जोहार लोकल खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष शेखर। इस समय मैं अरगोड़ा चौक में हूं। ज़मीन का जो केस होता है, मुकदमा होता है, वो काफ़ी लंबा चलता है और जीत भी दर्ज होती है तो दखल लेने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और आपको पता ही होगा कि झारखंड में आदिवासी जो हैं वो किस तरह से ज़मीन मामले में लूटे जा रहे हैं, ठगे जा रहे हैं, और जब उनका जो ज़मीन का मामला का जब होता है तो उन्हें हक भी नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ अरगोड़ा चौक में यहाँ एक आदिवासी परिवार है। पिछले 10 से 12 सालों तक इन्होंने लंबे समय तक केस लड़ा और ये जो प्रॉपर्टी है इसे दोबारा हासिल की। इन्हें ये प्रॉपर्टी किस तरह से हासिल हुआ ये हम आपको अंदर दिखाएंगे और आपको दिखाते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है किस तरह से खंडहर बन चुका है और इन सालों में ये पूरा नज़ारा है। और आप देख सकते हैं कि अंदर जिनकी ज़मीन है, ज़मीन के मालिक हैं, वो यहाँ पर हैं। चलिए उनके पास चलते हैं और बात करते हैं कि ये मामला किस तरह से है और इन्होंने अपनी ज़मीन के लिए किस तरह की लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की है। अंजू जी बताएंगे कि कितनी खुशी हो रही है आपको जो ये आपका प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, वो वापस मिला है? बहुत 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 खुशी हो रही है। 12 साल का लड़ाई है ये। और हम मतलब एग्रीमेंट में दिए थे 2 साल के लिए, और 2 साल के लिए दिए थे। उसके बाद इसको खाली कराने के लिए बोले, ये जाके एसडीओ के यहाँ केस कर दिए। उसके बाद एसडीओ सर भेज दिए एसआर को भेजने के बाद वहाँ से हमको दखलदानी मिला। उसके बाद ये क्या किए, जाके हाई कोर्ट में अपील कर दिए। नहीं, शुरू से बताइए कि ये जो ज़मीन है आपका, वो कैसे और किन के पास गया था और कैसे उन्होंने अवैध रूप से कब्जा किया था? ये सुनील सिंह कुमार है और क्या बोलते हैं, इसको 2 साल के लिए लीज दिया गया था। ठीक है। उसके बाद इसको बोले कि 2 साल के लिए, मतलब 2 साल को दिए। उसके बाद बोले कि इसको खाली कर दीजिए, हम लोग अपना दुकान करेंगे। उसके बाद में ये केस ठोकते गए। हम लोग एसआर गए, हाई कोर्ट गए, सबसे डिग्री मिला हमको। और 12-13 साल का लड़ाई है। और क्या बोले, 12-13 साल की लड़ाई है। और आपको बता दें कि एक युवती हैं, महिला हैं, और ये लड़ाई खुद लड़ी हैं। कैसे आपको हिम्मत हुआ कि खुद से लड़ना चाहिए और कैसे भागा दौड़ी किए? कोर्ट कचहरी के और ज़मीन का मामला बहुत मुश्किल भरा होता है, पेचीदा होता है। एक होता है ना कि मतलब अगला पार्टी सुनील सिंह कुमार, जब हम उससे बात करते थे, पैसा वाला पार्टी भी रहा होगा। हाँ, बहुत ज़्यादा। हाँ। हर कोर्ट में तो और पैसा। आप लोग के पास कितना पैसा था? हम लोग के पास नहीं, हम लोग कमाने खाने वाले हैं। हाँ। ठीक है। क्या क्या करते हैं आप लोग, कैसे कमाते खाते हैं? भाभी तो क्या बोले, भाभी मतलब घर का कुछ कुछ कर लेती है। माँ हम लोग का जो नहीं तो मतलब वही छोटा मोटा हो ही जाता है। बताइए, खोल के बताइए। हाँ, वही बोल रहे हैं, हड़िया बेचती है। हड़िया बेचती है, यही रोजगार है। और हम छोटा मोटा काम कर लेते हैं अभी भी। और उसके बाद में फिर जो सुनील कुमार मतलब है, वो हमको चैलेंज भी किए थे। क्या चैलेंज था वो? कि तुम क्या कर लोगी, एक लड़की हो, तुम क्या कर लोगी, ये मेरा बाप का ज़मीन है। ठीक है। और वो बोलते थे कि मतलब जब भी कोर्ट में जाते थे तो यही बोलते थे कि तुम क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगी। तो इससे हमको ज़्यादा हिम्मत बढ़ता था कि हम तो ऐसे छोड़ेंगे नहीं, क्यों छोड़ेंगे, जब मेरा बाप का है तो हम क्यों छोड़ेंगे। बस हम कैसे ही हिम्मत मिलते गया, आगे बढ़ते गए। और बस फिर डराया धमकाया? हाँ, बहुत बहुत बहुत। क्या कहा वो? मतलब एक बार तो यहाँ पे चौक में भी मिले थे, बोले थे कि हम अच्छे से बात किए कि भैया देखिए ऐसा ऐसा बात है, मेरा भी नुकसान जा रहा है, आपका भी नुकसान जा रहा है, ऐसा कीजिए, आप यहाँ से अपना सारा सामान लेके चले जाइए, हम लोग कुछ करेंगे। तो वो बोल रहे हैं कि तुम क्या कर लोगी, ऐसे शब्द बोल के बोले। फिर बोले कि हम बोले ठीक है, अगर कोर्ट में लड़ना है तो अच्छा से लड़िए ना, आप आते नहीं हैं, पैसा दे के वकील द्वारा करवाते हैं, लंबा खींच रहे हैं, हम लोग का स्थिति जान रहे हैं आप, फिर भी हम लोग से स्थिति का मौका का फ़ायदा उठा रहे हैं। फिर उसके बाद में ये बोले कि
तुम मतलब हमसे चैलेंज करोगी, ऐसा टाइप का बोले। फिर उसके बाद में बोले कि ए लड़की तुमको ऐसा झापर मारेंगे ना, तो हम बोले मारिएगा, आप हमको छू के देखिए, आप सिर्फ छू के देखिए ना, उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो वो वहाँ से चले गए। उसके बाद में दादा को उसका एक ड्राइवर है, उसको यहाँ पे आते थे गेट के पास, बुला के ले जाते थे। हम लोग इसको मना करते थे, उसके यहाँ जाना नहीं है। बहुत कोशिश किए, ऐसा कोशिश किए कि क्या बोले, एक गरीब को सोचते थे कि रौंद के हम पार हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि अभी है हम लोग जिंदा हैं इसलिए। लेकिन सबको ये हक नहीं मिलता है। डिग्री तो मिल जाता है, इंसाफ तो मिल जाता है, लेकिन ना पुलिस साथ देती है, ना प्रशासन साथ देता है। आपको पुलिस और प्रशासन का साथ कैसे मिला और कानून पर कितना विश्वास हो गया है? कानून के तो मतलब क्या, पहले तो हमको पूरा मतलब विश्वास टूट गया था, ठीक है, 2 बार को मतलब दखलदानी आने के बाद। लेकिन इस बार जो हमको सहायता मिला है उससे हम बहुत खुश हैं और सहायता किए हमको, मतलब पुलिस द्वारा भी हमको मतलब सहायता मिला, फिर अंचल ऑफिस से भी हमको मिला इस बार, और बहुत सहायता मिला। बस एक बात कहा जाता है कि बिना खिलाए पिलाए कुछ भी नहीं होता है। हाँ, वो तो है। आप कैसे किए? मतलब खिलाए पिलाए तो नहीं, झूठ क्यों बोलेंगे, खिलाए पिलाए तो नहीं, लेकिन वहाँ ऑफिस में गए, हमको सब लोग हमको साथ दिए, जितना भी है स्टाफ लोग जो भी है, सर लोग हैं, सब हमको साथ दिए और बोले कि बेटा हार मत मानना, तुम आगे बढ़ो, तेरा काम सफल होगा। हमको आपके इस आंदोलन में, इस लड़ाई में आपके एक दीदी के देवर जी बहुत काम किए हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको मतलब दिल से बधाई देना चाहते हैं, और क्या बोले मतलब वो नहीं रहते तो हम शायद आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि किसी कामयाब महिला के पीछे किसी न किसी पुरुष का भी हाथ हो सकता है, और वो हैं इनके दीदी के देवर जो हमारे साथ हैं। किस तरह का साथ दिया आपने? एक शुरू से ही हम इनके साथ है, हाँ, है ना, क्योंकि हर सुख दुख में हम साथ इन लोग के साथ ही रहते हैं। जब लीज ख़त्म हुआ, अब उसके बाद ज़मीन खाली नहीं कर रहा है, अब करे तो क्या करें। इसके अनुसार से हम लोग पहले एसडीओ के पास गए, एसडीओ के पास गए, वहाँ पर हटा, तो उसके बाद कमिश्नर के पास हुआ। उस समय के सोन थे, उस समय कमिश्नर। उन लोगों ने, वो सर हम लोग को समझाया कि तुम लोग किस टाइप से तुम लोग लीज दिया है, ऐसे लीज दिया जाता है। उस समय जो भी बोले अच्छी चीज़ बोले। उसके बाद हम लोग चले गए एसीआर कोर्ट। इसका एसीआर कोर्ट में दखलदानी हम लोग को प्राप्त हुआ, पर वो दखलदानी भी सुनील सिंह पैसा के द्वारा पूरा रुक गया। उसके बाद फिर हम लोग, उसके बाद वो चले गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में स्टे करवा दिया दखलदानी को। जब वहाँ से हाई कोर्ट से जब वहाँ से भी हारा, तो डीसी के पास पहुँचा रिवीजन केस, उसमें भी किया, हार गया। फिर हम लोग दखलदानी के लिए फिर अप्लाई किए। अब उसको रुकवाने के लिए कमिश्नर के पास चले गया, और कमिश्नर के पास गया तो वहाँ 2-3 साल और लग गया। अब कमिश्नर का मिला ऑर्डर कि खाली कीजिए, आपको दखलदानी दीजिए, दिलाइए, तो मिला दखलदानी। ये तो अभी पूरा खाली है। हाँ, ये खाली कब हुआ? हाँ, खाली हुआ कल, जबकि ऑर्डर हो गया था 22 तारीख को पिछला महीना, पर वही जो प्रोसेस होता है सी ऑफिस में, वही प्रोसेस थोड़ा सा लेट हुआ। पर समस्त सर लोग मदद किए, भैया लोग, प्रदीप भैया लोग, राजू भैया लोग, सबको हम लोग को साथ दिया कि चिंता मत करो, तुम लोग का पीछे हम लोग हैं, तुम लोग खाली आगे रहो, यही बोले। यानी कि दीदी के देवर आप हैं, सिर्फ मजाक वाला ही रिश्ता नहीं, बल्कि अच्छा खासा आप लोग का दोस्ती भी है, दोस्ती भी, और जिसको अभी आपने निभाए हैं। हाँ जी, एकदम निभाया। क्या कि दीदी मतलब भाभी से पहले, इस घर से सबसे पहला दोस्ती इसका भाई से हुआ था। उस समय हम उड़ीसा से आए हुए थे, तो दोस्ती के ऊपर अब हो गया, शादी ब्याह तो हो ही गया। अच्छा। उसी समय से हम लोग का रिश्ता मजबूत है। बहुत बढ़िया। अब इतना अच्छा प्लॉट है और मेन जगह पे है,
क्या कुछ प्लानिंग है, कैसे इसका आगे सदुपयोग करेंगे आप लोग? इसका सदुपयोग तो पूरा परिवार लोग के साथ मिल के हम लोग बैठ के अच्छा से क्या करना है क्या नहीं, हम लोग को कैसे कहाँ से पैसा मिलेगा कि इसमें हम लोग दुकान चाहे कुछ भी बनाने का कोशिश करें। यही से सब मिल के अभी तो फिलहाल दखलदानी हुआ है और तुरंत ये सब बात हो नहीं सकता है। फिर से किसी को लीज में देंगे क्या? नहीं, अब किसी को लीज में नहीं देना है। इतना पता चला कि लीज एक तो प्रक्रिया है जो कोर्ट द्वारा होता है, वो सही है। हाँ। ऐसे बिना मतलब का लीज नहीं देना चाहिए। अच्छा, यही चीज़। तो जो आम तौर पर जो आपके जो आदिवासी भाई बहन हैं जिनके पास अपनी ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे हम यही कहना चाहते हैं लीज में तो ना दें, ठीक है। और जिसके भी ज़मीन अगर ऐसे हैं तो हार ना माने, वो आगे बढ़ें, हम यही कहना चाहते हैं। बिल्कुल, ज़मीन की लड़ाई जो है पेचीदा होती है, लंबी होती है, मुश्किल होती है, पैसे का अभाव भी हो सकता है, लेकिन इंसाफ ज़रूर मिलेगा। देर है अंधेर नहीं है। अपडेट इसी तरह का पाने के लिए आप लोकल खबर से जुड़े रहिए।